14 फरवरी 2019 दोपहर लगभग 3:15 कश्मीर की ठंडी हवा में उस दिन सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच से गुजरती सड़क पर भारतीय सुरक्षा बलों का एक विशाल काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये काफिला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उन जवानों को लेकर जा रहा था जो छुट्टियों से वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। लगभग 78 गाड़ियों का ये लंबा काफिला अनुशासन और सतर्कता के साथ पुलवामा जिले की ओर बढ़ रहा था। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले के एक छोटे से गांव में एक युवक महीनों से कट्टरपंथ और नफरत की आग में जल रहा था। उस युवक का नाम आदिल अहमद डार था। जैश-ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन ने उसके भीतर एक ऐसी मानसिकता पैदा कर दी थी जिसमें जीवन से अधिक महत्व हिंसा और तथाकथित जिहाद को दिया जाता था। धीरे धीरे वो एक खतरनाक योजना का हिस्सा बन चुका था। कई हफ्तों तक तैयारी चलती रही, विस्फोटकों को इकट्ठा किया गया, रास्तों की निगरानी की गई और उस दिन का इंतजार किया गया जब भारतीय सुरक्षा बलों का काफिला उसी मार्ग से गुजरेगा। उधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ का काफिला धीरे धीरे पुलवामा के लेथोपोरा क्षेत्र के पास पहुंच रहा था। जवानों की बसों के भीतर देश के अलग अलग हिस्सों से आए सैनिक बैठे थे। किसी के मन में घर की याद थी, किसी के मन में आने वाली ड्यूटी की जिम्मेदारी और किसी के मन में बस अपने देश की सेवा करने का गर्व। पहाड़ियों के बीच से गुजरती सड़क पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सड़क की एक किनारे खड़ी एक सफेद कार में लगभग 300 किलो विस्फोटक भरे जा चुके थे और उसी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था आदिल अहमद डार। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही सीआरपीएफ की बसों का काफिला लेथपुरा के पास पहुंचा, अचानक वो कार तेज रफ्तार से सड़क पर आई और सीधे काफिले की एक बस की ओर बढ़ने लगी। अगले ही एक भयानक धमाका हुआ। इतनी शक्तिशाली विस्फोटक लहर पैदा हुई कि आसपास की पूरी घाटी कुछ सेकंड के लिए कांप उठी। बस के टुकड़े हवा में बिखर गए, धुएं का विशाल गुबार आसमान की ओर उठने लगा और सड़क पर हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। ये विस्फोट इतना भीषण था कि उसके झटके कई किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। कुछ ही मिनटों के भीतर पुलवामा की वो सड़क युद्ध के मैदान जैसी दिखाई देने लगी। घायल जवानों की चीखें, धुएं से भरा आसमान और चारों ओर बिखरा मलबा, ये सब उस भयावह हमले की गवाही दे रहा था जिसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। इस आत्मघाती हमले में भारत के 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में सुरक्षा बलों पर हुए सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था। जैसे ही इस हमले की खबर पूरे देश में फैलने लगी, भारत में गहरा आक्रोश फैल गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत स्थिति की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और देश की खुफिया एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। हर शहर, हर गांव, हर घर में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, इस हमले के पीछे कौन था और इसका जवाब क्या होगा। जांच एजेंसियों ने तुरंत पुलवामा हमले की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का हाथ था। इस संगठन का नेतृत्व मसूद अजहर कर रहा था, जो वर्षों से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस हमले की कड़ी निंदा हुई और दुनिया भर के देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। लेकिन भारत के भीतर माहौल सिर्फ शोक का नहीं था, बल्कि प्रतिशोध की आग भी जल रही थी। देश की सुरक्षा एजेंसियां और सेना लगातार रणनीति तैयार कर रही थी। कई दिनों तक गुप्त बैठकों का दौर चलता रहा। उपग्रहों से निगरानी, खुफिया रिपोर्ट और सैन्य योजना, सब कुछ बेहद गोपनीय तरीके से तैयार किया जा रहा था। देश एक ऐसे जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था जो दुनिया को यह संदेश दे सके कि भारत अपने सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भूलता। फिर आया 26 फरवरी 2019 की सुबह, जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा पार करते हुए पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र तक पहुंच गए। ये एक बेहद साहसी और जोखिम भरा सैन्य अभियान था। कुछ ही मिनटों में उन ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए जहां आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे थे। ये कार्रवाई सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं थी, बल्कि पुलवामा के शहीदों के लिए एक प्रतिशोध था जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पुलवामा हमला केवल एक आतंकी घटना नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे भारत को एक साथ खड़ा कर दिया। उस दिन शहीद हुए जवानों के ताबूत जब तिरंगे में लिपटकर उनके घर पहुंचे तो लाखों आंखें नम थी।
लेकिन उन आंसुओं के साथ साथ देश के भीतर एक अटूट संकल्प भी पैदा हो चुका था। पुलवामा की वो सड़क आज भी मौजूद है, कश्मीर की वही ठंडी हवा आज भी बहती है। लेकिन 14 फरवरी 2019 की दोपहर का वो क्षण इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। वो दिन भारत को ये याद दिलाता है कि आतंकवाद का चेहरा कितना क्रूर हो सकता है, और ये भी कि एक राष्ट्र अपने वीर सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भूलता।